इसका 7 वाला पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद सेपरेट इनको डिवाइड कर दें। 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसको हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे x की पावर 1/2 कर दी है। जहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ x आ रहा था, डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 1/2 कर दिया है, इधर भी हमने 1/2 कर दिया है। उसके बाद फिर हमने x की वैल्यूज ऊपर ले गए हैं। 3x की पावर 1 है, इसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस 1/2 इक्वल है 1/2 के, प्लस 2x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट सेपरेट आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। 3 कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने बाहर निकाल देना है और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। फिर आपने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना है। पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। प्लस 2 यहाँ पे भी आपने पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है, प्लस c आ जाएगा। 1/2 प्लस 1 इक्वल होता है 3/2 के। यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा। प्लस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 इक्वल होता है 1/2 के। ये भी आपके पास 1/2 के इक्वल है, प्लस सी। इसका आप रेसिप्रोकल कर लें, 2/3 हो जाएगा। 3 के साथ कैंसिल। यहाँ पे x की पावर 3/2 एज इट इज़। यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल कर लें, यहाँ पे 4 आ जाएगा। x की पावर 1/2 प्लस सी। 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से लिखा है, अगर x की पावर 3/2 आ रहा है तो उसको हम x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू आपके पास होती है 1/2। जब आप इन दोनों की पावर्स ऐड करते हैं 1 प्लस 1/2 तो वो इक्वल आता है x की पावर 3/2 के। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम x की पावर 3/2 की जगह पे ये टर्म लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यही टर्म लिखी है, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 आ जाएगा। x की पावर 1/2 की जगह पे हमने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस सी जो है वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। 8 वाला पार्ट देखें, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई। पहले आपने स्क्वायर रूट को 1/2 कर लेना है, y की पावर 1/2 y प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसको अंदर अप्लाई कर देना है। y की पावर 1/2 पहले y के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर y इंटू डी वाई एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इनकी पावर्स ऐड कर देनी है। 1/2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा, प्लस y की पावर 1/2 एज इट इज़, नीचे y भी एज इट इज़ आ जाएगा इंटू डी वाई। द नेक्स्ट स्टेप में आपने इनको सेपरेट डिवाइड कर देना है। y की पावर 3/2 ओवर y प्लस y की पावर 1/2 ओवर y इंटू डी वाई। 3/2 जब आप इसकी पावर ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, -1 प्लस y की पावर 1/2 -1। 3/2 में से जब आप -1 करेंगे तो आपके पास आएगा y की पावर 1/2 इंटू डी वाई। यहाँ पे भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -1/2 इंटू डी वाई आ जाएगा। फिर आपने इंटीग्रेशन लेनी है, पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली प्लस यहाँ पे भी पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी। जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3/2। यहाँ पे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस वाई। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, वो इक्वल है 2/3। वाई वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, यहाँ पे ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y की पावर 1/2 प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने वही स्टेप किया जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि अगर x की पावर 3/2 है या y की पावर 3/2 है, उसको हम y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही पुट किया है, +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस सी आ जाएगा।